नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए करंट अफेयर्स का दूसरा सेट देखेंगे। जो कि आपको पता होगा, जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित की जानी है। और जो लोग आश्रम पद्धति जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म फिलअप किए हैं, उनका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। तो इन दोनों ही जो है परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से जीएस पार्ट में आपको करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपका जीएस से इसमें पूछा जाएगा और 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से। टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा जीआईसी प्रवक्ता का, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाएगा। तो ये है जीआईसी का जो है परीक्षा पैटर्न। एग्ज़ाम डेट आपको पता ही होगा। यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप यूपीपीएससी का जो है एग्ज़ाम कैलेंडर देखेंगे तो उसमें आपको ये डेट ऑलरेडी मेंशन मिलेगा। तो ये आपका करेंट अफेयर्स वर्ष 2021 का दूसरा सेट है। पहला सेट अपलोड कर दिया गया। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपीएससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपीपीएससी पेट एग्जाम के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल या फिर असम में। तो यह किया गया उत्तराखंड में। ये विकल्प सही हो जाएगा। लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाने और उन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। कहाँ पर? तो रानीखेत में। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हम को। यह 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म है ये मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हम, और इनको जो है प्रदान किया गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत को। सी विकल्प से हो जाएगा। तमिल और हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, ये आपका 2019 क्रम देखा जाए तो 2019 का है, लेकिन ये दिया कब गया? तो अप्रैल 2021 में यह प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रम पूछा जा सकता है कि 51वां दादा साहब फाल्के जो है ये किसको दिया गया? रजनीकांत को। तो ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि ये किस राज्य में प्राणी उद्यान में हुई है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। ये विकल्प सही हो जाएगा। भारत में एशियाई शेरों में कोविड-19 के संक्रमण का प्रथम मामला तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और
अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनाया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। हवाई अड्डों की तरह रेल स्टेशनों को भी अत्याधुनिक बनाने के क्रम में भारतीय रेल ने बेंगलुरु में देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल बनाया है और इस रेलवे टर्मिनल का नामकरण एम विश्वेश्वरैया के नाम से जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद, भारत में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद, गुजरात में करीब 1,32,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम मोटेरा, नाम भी पूछा जा सकता है कौन सा स्टेडियम है, तो मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया और इस स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है मोटेरा स्टेडियम का, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में नाट्यांजलि उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है चिदम्बनार में। सी विकल्प सही हो जाएगा। 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2021 को तमिलनाडु के चिदम्बनार में स्थित नटराज मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया गया और इस उत्सव को मनाने की शुरुआत हुई थी 1981 में। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 26 से 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया? तो ये लिए थे नरेंद्र मोदी। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया और दिसंबर 1971 में दुनिया के मानचित्र पर उभरने वाले बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत जो है पहला देश था। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया और इसमें पूछा गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो अभिनेता में मनोज बाजपेयी और धनुष को, दो लोगों को दिया गया था। मनोज बाजपेयी को फिल्म भोंसले के लिए और धनुष को जो है फिल्म असुरन के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है दिया गया था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछा है किसे दिया गया, तो कंगना रनौत को दिया गया था। क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बांचा किस राज्य में है? यह तो बांचा ये आपका मध्य प्रदेश में है। बी विकल्प से हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है बांचा गांव। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बांचा गांव को भारत के प्रथम सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। मात्र 74 कितने घर हैं, तो 74 घरों वाले अनुसूचित जनजाति बहुल वाले इस गांव के हर रसोई घर में केवल सौर ऊर्जा का ही उपयोग किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की योजना है? तो यह है 221 किलोमीटर। डी विकल्प सही हो जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाना है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य का ये परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सी विकल्प सही हो जाएगा। ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2021 में नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें चिंकी यादव ने जो है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और राही सरनोबत ने रजत पदक और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए किस हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है? तो ये है मद्रास हाई कोर्ट। सी विकल्प सही हो जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए प्रमुख रूप से चुनाव आयोग
जिम्मेदार है। और मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रायमूर्ति की पीठ ने अन्ना द्रमुक प्रत्याशी एम.आर. विजय भास्कर की जनहित याचिका यानी कि PIL की सुनवाई में यह टिप्पणी दी थी। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग युवाओं के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय पूछा गया है क्या था। तो विषय था कोविड-19 के बारे में आपके अपने अनुभव। भारतीय डाक ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था कोविड-19 के बारे में आपके अनुभव। और इस प्रतियोगिता में 15 वर्ष तक के स्कूली बच्चे, कितने वर्ष तक, तो 15 वर्ष तक के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था। और 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो यह दिया जाएगा सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। ए विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत नेता सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा। और गांधी पुरस्कार की स्थापना आपको बता दें 1995 में की गई थी। और वर्ष 2020 का यदि पूछा जाए गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो यह बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। तो 19 का यहाँ पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। ये ओमान के जो है दिवंगत नेता हैं। तो देश भी पूछा जा सकता है किस देश से हैं, ओमान से। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाएगा वह मरणोपरांत बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से हैं, तो इनको जो है दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण की जानकारी पर आधारित डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई। इस कोर्स में किसकी साझेदारी नहीं है। तो इसमें IIM हैदराबाद की साझेदारी नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अब है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का संबंध भारत के किस शहर से है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, नागपुर में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी, जैसा कि नाम में ही आपको है नाग नदी, तो ये किससे संबंधित है, नागपुर से। तो नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का संबंध नागपुर महाराष्ट्र शहर से। और कुल इसमें देखा जाए तो 2117 कितना, तो 2117 करोड़ रुपए की लागत वाली इस नदी परियोजना से नागपुर शहर में जैव विविधता संरक्षण और कायाकल्प का मार्ग जो है वह सुनिश्चित होगा। तो यदि शहर पूछा जाए तो नागपुर और राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बाओ धान जो कि मार्च 2021 में निर्यात की पहली खेप के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया, ये किस राज्य की चावल की किस्म है। तो यह है असम का। डी विकल्प से हो जाएगा। भारत ने अपनी चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाने हेतु असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होने वाले लाल चावल, इसे बाओ धान को जो है लाल चावल भी कहा जाता है वहाँ पे स्थानीय भाषा में जो है। तो बाओ धान और लाल चावल की पहली खेप को USA को जो है निर्यात किया गया है। तो ये पूछा गया है कहाँ पर जो है, ये किस राज्य की चावल की किस्म है, तो असम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम रैंक किसे मिला है। तो ये मिला है बेंगलुरु को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। द्वितीय स्थान देखा जाए तो पुणे को मिला है और तृतीय स्थान ये अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में यदि पूछा जाए प्रथम स्थान किसे मिला है, तो वह शिमला को मिला है। लेकिन जो है यहाँ पे 10 लाख से अधिक पूछा गया है, तो इसमें बेंगलुरु को पहला, दूसरा पुणे को और तीसरा अहमदाबाद को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2021 में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की। तो ये दिया गया है उड़ीसा में। सी विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस SI के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें।
और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2021 के 6वें संस्करण का आयोजन 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2021 को हुआ। इसमें किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। रवांडा के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम है मेटे, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिकसेन इनका नाम है। और रवांडा के राष्ट्रपति का जो नाम है पाल कांगमे, इनका नाम है पाल कांगमे। तो 2 लोग मुख्य अतिथि थे, लेकिन यहाँ पे केवल, और ध्यान से देखिएगा, पूछा गया इसमें किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था, तो रवांडा के राष्ट्रपति को। यदि पूछा गया होता कि किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया था, तो डेनमार्क सही हो जाता है यहाँ पे। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा केवल यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम में 22 से 23 अप्रैल 2021 को आयोजित हुआ, जिसका विषय था, तो विषय इसका था कि वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। डी विकल्प सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति JR बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअल माध्यम से जो है इन्होंने भाग लिए थे। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ था। और अगला प्रश्न है, अब अप्रैल 2021 में भारतीय राजस्व आसूचना निदेशालय, जिसे कहा जाता है DRI, तो DRI के अधिकारियों ने 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन किस बंदरगाह पर जब्त किया है? तो इन्होंने तूतीकोरिन बंदरगाह पर जब्त किया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि DRI ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 2000 करोड़ रुपए के मूल्य के 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन को जब्त किया है। और यह एक कंटेनर के माध्यम से पनामा से होते हुए एंटवर्प और कोलंबो बंदरगाह के रास्ते लाया गया था। और अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। कतर की राजधानी दोहा है, जहाँ पर जो है दोहा में वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन होगा। तो 2030 में यदि पूछा जाए तो दोहा में, जो कि कतर की ये राजधानी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। और आपको पता होगा कि कतर में ही वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। तो और 2020 को जो है एशियाई ओलंपिक परिषद की आम सभा में मतदान के बाद 2030 और 2034 में होने वाली एशियाई खेलों की मेज़बानी का फैसला किया गया है। तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। ये 2030 का पूछा जाए तो दोहा कतर में, और ये 2034 का पूछा जाए तो रियाद। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? तो यह शुरू होगा 2021 से। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया? तो डेट पूछा गया है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिसंबर 2020 को। 14 दिसंबर 2020 को
भारत के 6वें भारत यूरोपीय संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर एस जानकीरमन ने किया था, जबकि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईईएस के सुरक्षा एवं रक्षा निदेशक जोयन के वेलफुट ने किया था। लेकिन यहाँ पे डेट पूछा गया 14 दिसंबर 2020 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोडोदक टैंक प्रदान किया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोडोदक टैंक प्रदान किया है। और इसरो का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके चीफ जो हैं वह डॉक्टर के सिवन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है असम के गुवाहाटी में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। बी विकल्प सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम बार आयोजन 2018 में किया गया था और वर्ष 2021 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो हरियाणा में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, डेनियल मेदवेदेव ने। और ये आपको बता दें कि 15 से 22 नवंबर 2020 के मध्य वर्ल्ड टूर सत्र 2020 की अंतिम प्रतियोगिता ATP फाइनल्स 2020 लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुई। और इसका प्रायोजक जो था वह था निट्टो। पूछा जा सकता है प्रायोजक कौन था? तो निट्टो था। और इस प्रतियोगिता के परिणाम जो है पुरुष एकल विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, और उप विजेता जो थे वह थे डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। तो संबंध भी पूछा जाता है कि इनका किस देश से संबंध है। तो डेनियल मेदवेदेव ये रूस से हैं और डोमिनिक थिएम जो कि उप विजेता रहे इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, ICGS सक्षम। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गेरू का जो है मुख में सुबनसिरी नदी के ऊपर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2019 तक स्थानीय लोगों के विरोध के चलते रुका हुआ था। तो इसकी क्षमता पूछा गया 2000 मेगावाट है। अगला जो क्वेश्चन है, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय की सह मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, विदेश मंत्रालय की। और अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये पुणे में किया जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के बालेवाड़ी, तो यदि स्थान पूछा जाए तो पुणे के बालेवाड़ी में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। बालेवाड़ी खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय स्तर पर भी उन्नत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है? तो ये किया गया USA में, यानी कि अमेरिका में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जिसकी दर्शक क्षमता है 20,000 का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो किया जा रहा है राउरकेला उड़ीसा में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा राज्य के राउरकेला शहर में किया जा रहा है जिसकी दर्शक क्षमता 20,000 करीब होगी। और अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
यानी कि IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विनोद कुमार यादव को, सी ऑप्शन से होगा। 30 दिसंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय को, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? इनका नाम है RS शर्मा, डी विकल्प सही हो जाएगा। 2021 में ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर RS शर्मा। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO क्या नियुक्त किए गए हैं? तो CEO नियुक्त हुए हैं और इस पद पर वह इंद्रभूषण का स्थान लेंगे। किसका? तो इंद्रभूषण का वह स्थान लेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है लेह में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 3500 मीटर जो है 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मौसम विज्ञान केंद्र देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र होगा और इस केंद्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना अथवा जो है चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? इनका नाम है लियोन मेंडोका, ये विकल्प सही हो जाएगा। और 30 दिसंबर 2020 को गोवा के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका, तो पूछा जा सकता है इनका संबंध जो है किस राज्य से है? तो गोवा से। इन्होंने जो है इटली में वेरजानी कप में तीसरा और आखिरी नार्म हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इनकी उम्र कितनी है? तो मात्र 14 वर्ष। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही होगा SP बाला सुब्रमण्यम को। 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। आपको पता होगा कुल 3 होते हैं पद्म पुरस्कार। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद तीसरा जो होता है पद्म श्री पुरस्कार। तो SP बाला सुब्रमण्यम सहित कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अन्य 6 लोग जो हैं उनमें शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व PM हैं, डॉक्टर वेल्ले मुनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कफानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, BV लाल और सुदर्शन साहू, इन 7 लोगों को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया, जिसकी थीम यानी कि विषय पूछा गया है क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन आभासी रूप में यानी कि वर्चुअल प्रारूप में किया गया, जिसकी थीम यानी कि विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो मुख्य अतिथि पूछा जाता है हमेशा, तो इनका नाम याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। तो ये मुख्य अतिथि थे। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें वल्लमकल्ली, डी विकल्प से हो जाएगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। गटका को शामिल किया गया है, कलारी पैटू को शामिल किया गया है, उसके बाद मलखम्ब को शामिल किया गया है और थांगता को शामिल किया गया है। और इसमें वल्लमकली शामिल नहीं है। तो 4 आपको बता दिया गया है, जिसमें गटका है पहला, उसके बाद कलारी पैटू है, मलखम्ब है और थांगता है।
तो पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किस देश में किया गया है? तो किया गया है जापान में, सी विकल्प सही हो जाएगा। जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कब की गई? तो जनवरी 2021 में किया गया है। और अगला जो प्रश्न है, देश का प्रथम पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नोएडा में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है जयंतियन खोब्रागडे, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चांदमल कुमावत, सी विकल्प से हो जाएगा। पुस्तक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस, कौन सा? तो 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक के लेखक हैं चांदमल कुमावत। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का वर्णन किया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स 2021 का दूसरा सेट, जो कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।